तो आइए इस समय हम डिवोशन की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। तो प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति में फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते प्रभु, और धन्यवाद के अर्पणों के साथ आते प्रभु। आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के साथ पिता परमेश्वर हम आपके चरणों में आते प्रभु, जो कि आप उत्तम हो पिता परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हो और आपने आपकी महिमा के लिए हमें बनाया है पिता। होने देना पिता परमेश्वर, हम आनंद के साथ आपकी जय जयकार करें प्रभु। आपकी भलाइयों को लेके हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाए प्रभु। आज के इस डिवोशन समय को आप आशीषित करना प्रभु, और होने देना पिता परमेश्वर, जो भी एक्टिविटीज है पिता परमेश्वर, उन सारी बातों के द्वारा आपको आदर मिले, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद देते हैं जो भी डिवोशन में जुड़े प्रत्येक को छूना, आशीषित करना प्रभु, और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना, वैसे हमारी प्रार्थना। बाकी का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गाना गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, यह विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
मेरा यीशु रहता वहाँ। गाना बहुत खूबसूरत है कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। लूका की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। लूका का 12वां अध्याय और उसकी 4थी पंक्ति। और वहां पर लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मती का 10वां अध्याय और उसकी 28वीं पंक्ति। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, तेरे वचन के लिए। पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तो हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, तेरी अगुवाई में चलाना पिता परमेश्वर। मेरे मुख को जो इस पवित्र कर, इससे मेरे नहीं परंतु तेरे वचन है। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर खूबसूरत पंक्ति है और यहाँ पर लिखा है कि डरना नहीं है। लाइक यीशु मसीह ने अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर 365 बार, है ना, बाइबल में लिखा हुआ है। 366 बार लिखा है, 366, है ना, 366 बार लिखा है कि मत डर, मत डर। लाइक इस दुनिया में हमारे जीवन में बहुत प्रकार के डर हो सकते हैं और उन सब में जो सबसे बड़ा डर है वो मृत्यु का डर है। और वो मृत्यु लाइक चाहे वो बोलते हैं कि बच्चा हो या जवान हो या बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति को मृत्यु कहीं ना कहीं पर आ जाती है हमारे जीवन के सफर में। और इस दुनिया में हर एक व्यक्ति यदि डरता है तो वो मृत्यु से डरता है। और बोलते हैं कि क्योंकि हम अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। लाइक इंसान इस दुनिया में आज आत्मिक मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है कि आत्मा की कोई मृत्यु है या नहीं है। लाइक बहुत सारे लोग तो उससे अनजान भी हैं कि एक आत्मिक मृत्यु है भी या नहीं है। लेकिन शारीरिक मृत्यु के बारे में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। हम सोचते हैं यस, हम बीमार ना पड़ जाएं, यदि हमें कोई गहरी बीमारी लग गई। लाइक इस समय कोरोना वायरस का समय चल रहा है और बहुत सारे लोग डरे हुए। और वो बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा कि उससे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है। हो सकता है कि हम अपने शरीर में नष्ट हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और प्राण दोनों को नष्ट कर सकता है। लाइक यहाँ पर हम जानते हैं कि नरक में डालने का जो अधिकार है या हमारे प्राण को, वो सिर्फ वो परमेश्वर के पास है। और बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि सिर्फ अपनी पहली मृत्यु से मत डरो। लाइक कहने का अर्थ है कि पहली मृत्यु से नहीं डरना है हमको। शारीरिक मृत्यु ये आनी है हमको, हम शरीर की मृत्यु से नहीं डरना, लेकिन हमें आत्मिक मृत्यु जो हमको दे सकता है, लाइक अनंत काल के लिए हमें नरक में डाल सकता है, हमें उससे डरना है। उसके पास वो अधिकार है। और बोलते हैं कि जब हम उसका भय खाते हैं और हम उस पर बोलते हैं कि विश्वास करते हैं और वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। और बोलते हैं कि परमेश्वर का भय रखना बहुत जरूरी है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, अगर इसकी आगे पंक्ति पढ़ेंगे, 5वीं पंक्ति में लिखा है, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। वो बोल रहा है मैं तुम्हें चिता देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। और किससे डरना चाहिए? घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। वरन मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। लाइक 2 बार यहाँ पर लिखा गया है। और बोलता है कि ये बात सत्य है कि इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति यदि किसी चीज से डर सकता है तो वो है यह भय। परमेश्वर का भय रखना जरूरी है एक मनुष्य को अपने जीवन में। लाइक हम अपनी मृत्यु से ना डरें, हम अपनी बीमारी से ना डरें, हम अपने जीवन की परेशानियों, परीक्षाओं से, सताव से, और बोलते हैं कि हर एक प्रकार की
बातों से न डरे, परंतु बाइबल बोलती है कि उनसे मत डरो, उन सब का ध्यान में रखता हूँ। और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि इस संसार में लोगों के पास बहुत प्रकार का डर है, लेकिन यहाँ पर खासकर प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों से कह रहा है, और यहाँ पर कहता है कि तुम जो मेरे मित्र हो, है ना, तुम जो मेरे मित्र हो। तो मित्र जो है, लाइक यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा कि आज से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मित्र सब बातों को जानता है ना। तो लाइक यीशु मसीह ने हमको मित्र बनाया है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं अपने उद्धारकर्ता के रूप में, हम उसके मित्र बन जाते हैं, और वो अपने मित्र से कह रहा है तुम नहीं डरना। लाइक जो शरीर को नाश कर सकता है उससे मत डरो। इस संसार में लाइक शैतान से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें इस लाइक हम जानते हैं हमारे 3 दुश्मन है, शरीर, शैतान और संसार, लेकिन हमें इन तीनों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने उन तीनों पर विजय प्राप्त की है, और उस विजय में हम शामिल हैं। और तो बोलते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, लाइक यीशु मसीह हमारा मित्र है, और बोलता है कि तुम्हें इन सब चीजों से नहीं डरना है जो तुम्हारे शरीर को नाश करती है, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। लाइक एक विश्वासी के जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए, बाकी किसी चीज का नहीं, है ना। तो यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर अपने वचन में हमें प्रोत्साहित करता है कि एक विश्वासी को डरने का कोई स्थान नहीं है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां उसे डरना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह के मित्र हैं। और बोलता है कि मित्र बोलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ टेक केयर किया, हमारी सारी जरूरतें यीशु मसीह ने कहा अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल। तो यदि किसी को भविष्य की चिंता है तो यीशु मसीह में हमारा भविष्य सिक्योर है। यदि किसी को अपने परिवार की चिंता है तो यीशु मसीह में हम अनंत काल के लिए सुरक्षित है ना। एक विश्वासी अनंत काल के लिए सुरक्षित है। लाइक यदि मैं अपने जीवन के विषय में चिंता करता हूं तो हमारा जीवन यीशु मसीह में सुरक्षित है। मुझे अपने जीवन के बारे में डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने करियर के बारे में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे विषय जो कल्पनाएं करता है उन्हें वो जानता है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। तो मुझे मेरे जीवन के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे बोलते हैं कि व्यवसाय के लिए डरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। यीशु मसीह में हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन हमें कुछ करने की जरूरत है, हमें कुछ किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, हमें गरीबी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में हम अमीर हैं। हमें किसी भी हार का कोई हार की वजह से हमें डरने की कि मैं हार जाऊंगा। यीशु मसीह में हम जयवंत से भी बढ़कर है ना, हम कहीं पर भी हारे हुए नहीं है। एक विश्वासी यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है, और ना ही हम कहीं हारने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए जीत लिया। उसने संसार को जीत लिया है, उसने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने पाप शैतान पर विजय प्राप्त कर ली, उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए एक विश्वासी को ना ही मृत्यु से डरना है ना शैतान से डरना है। बोलते हैं कि उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है। लाइक शैतान हमारे शरीर को नष्ट करना चाहता है, और हम जानते हैं कि अय्यूब की किताब में बोलता है कि उसने अपने सारे बच्चों को खो दिया। उसके घर में एक मृत्यु जैसे कि एक झाड़ू की तरह आई और वो सब कुछ साफ करके ले गई, एक आंधी की तरह आई और वो सब बटोर के ले गई। लेकिन वहां पर बोलता है कि वो उससे डरता नहीं। अय्यूब के जीवन में बीमारी है, जख्मों से भरा हुआ है, तकलीफ में है, दर्द में है, लेकिन वो डर नहीं रहा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर का भय मानता है। तो इसलिए यदि हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का भय है तो हमें बाकी चीजों से डर नहीं लगेगा। यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों से डर लगेगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। और जब हम अपने जीवन को बुद्धि से जिएंगे, बुद्धि हम जानते हैं यीशु मसीह वो बुद्धि है, और जब हम बुद्धि से अपना जीवन जिएंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपने घर बनाए हैं, और चट्टान पे एक व्यक्ति सुरक्षित है। हम सुरक्षित हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अय्यूब ने शायद अपने बच्चे खो दिए हैं,
लेकिन वो बोलता है कि मैं उनसे स्वर्ग में मिलूंगा, है ना। और बोलता है कि अय्यूब के 2 गुना बच्चे हुए, लाइक पृथ्वी पे और आधे स्वर्ग में। तो हमें कई बार अपने जीवन में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कई बार हमको जब बहुत सारी चीजों से जब हमको डर लगता है, तो हमें अपने जीवन में अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरूंगा, परमेश्वर का भय मानूंगा। मुझे बाकी सारी चीजों से डरने की जरूरत है, मुझे अपने करियर से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने व्यवसाय को लेकर के डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने शरीर के विषय में डरने की जरूरत नहीं है। बोला उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है ना। यीशु मसीह एक दिन फिर हमको जिला देगा, ये शरीर हमको फिर वापस मिल जाएगा, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकता है। यीशु परमेश्वर के पास वो सामर्थ। तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, हम आत्मा में और शरीर दोनों में हम सुरक्षित हो जाते हैं। लाइक हम एक दिन ये शरीर छोड़ेंगे, लेकिन एक दिन हमें नया शरीर मिलेगा और महिमावान शरीर होगा, और हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। तो यीशु मसीह में हम सुरक्षित है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से हम डरें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सुरक्षित स्थान में खड़ा किया है। हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं, हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, हमने विजय प्राप्त की है यीशु मसीह में। तो मैं आप सभी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि यहाँ पर हो सकता है हमारे जीवन में बीमारी का डर हो सकता है हमारे जीवन में पैसे को लेकर डर हो, गरीबी का डर हो, और बहुत सारे कुछ खो जाने का डर हो सकता है कुछ संबंध खो जाने का डर हो सकता है कुछ करीबी व्यक्ति को खो जाने का डर हो। लेकिन हम एक बात याद रख सकते हैं कि हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरो, इन सारी चीजों से डरने की जरूरत है। उसने बोला कि क्या गौरैया में एक पैसे में 2 गौरैया नहीं आती। लाइक परमेश्वर हमको उन सारी चीजों से बढ़कर सम्मान और महिमा देता है, और उनसे बढ़कर हमें मूल्यवान समझता है। तो क्यों ना हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से डरें, क्योंकि वो हमारे भय का कारण है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, उसके पास सारे अधिकार है। तो यदि जिसके पास सारे अधिकार नहीं है, मुझे उससे डरने की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर के पास सारे अधिकार है। बस डरने का मतलब ये नहीं है कि मैं डरता हूँ, कांपता हूँ, परमेश्वर मेरे खिलाफ में या मेरे विरोध में कुछ करेगा, लेकिन मैं आदर के योग्य उसको समझता हूँ और मैं उसका आदर करता हूँ। यहाँ पर रेफरेंस वर्ड आ जाता है कि परमेश्वर का भय मानना, यानी उसको आदर देना बुद्धि की शुरुआत है, और बुद्धि का स्रोत वही है परमेश्वर का भय मानना। आमीन। थैंक यू। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस डिवोशन के लिए, कि हम तेरा भय माने पिता परमेश्वर, और हम उन चीजों में ना डरे पिता परमेश्वर जो हमारे शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन हम पिता परमेश्वर तेरा भय मानते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन।